Assalamu alaikum. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is Hot Bites. Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम हसन, आप कुछ आज तकलीफ में लग रहे हैं मुझे. कोई नहीं यार, हम ना ऑल इन द अल्हम्दुलिल्लाह Days अल्लाह का work. शुक्र अदा करें हर हाल में. देखें 29th की सुबह आप और मैं दोनों तकलीफ में थे. हमने जो एक्टिविटी की, 29th की सुबह की? was it the 29th? Was it not the 28th? I think 28th की सुबह थी. नहीं जी, 28th की नहीं सुबह. जी. 28th की रात को मैं हाँ वापस हाँ आया. 28th की सुबह. 28th की सुबह हमने एक फास्ट ट्रैक किया ये एक्टिविटी की. जिसपे हमारा ख्याल था कि ये पीस ऑफ मुझे पता नहीं है कि क्या वॉक वजह इन हो द सकती है. पार्क होगा. अब ना बैक के इश्यूज जो है वो किसी भी वजह से हो सकते हैं. तो मैं कहना यही चाहूंगी कि जब हम वहां से निकले रेसिंग ट्रैक में से, टू बी वेरी क्लियर, वी वर इन फास्ट कार्स, वी वर फाइन. आपने ऐसा क्या किया उसके बाद कि आपकी चुक पड़ गई? व्हाट हैव यू बीन अप टू? बिकॉज कुछ घंटों के लिए आप दुबई में गायब थे. ढूंढते रहे हम आपको. मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जी. जो आपके जहन में है, जी. अगर उस वजह से अल्लाह माफ करे तो अगर उस वजह से चुक पड़ती होती तो फिर मुझे परपेचुअल चुक पड़ी रहती. नहीं, If क्या you know पता what I mean. आपने नहीं, क्या पता आपने कोई एक्सपेरिमेंटल कोई आपने कुछ हरकत की हो. जो भी हो, जो भी अगर हो. उस वजह से चुक पड़ती होती तो हाँ. परपेचुअली चुक रहती. फिर इतना तो आपको मेरे पे भरोसा होना चाहिए. फिर नहीं, मैं तो शक मुझे हो रहा है अपने आप पे कि मे बी आई डोंट नो यू वेल इनफ. हाँ, आफ्टर दिस ट्रिप तो यू प्रॉब्ली नो मी. आई डू एक्चुअली. यस. हो जाता है यार, कभी कभी इंसान को तकलीफ हो जाती है, बट करना क्या चाहिए तकलीफ में? सजदा. सजदा तो आपको वैसे भी करते रहना चाहिए. हाँ. but अब बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव. थिंक पॉजिटिव. पढ़ ना जाए कि यार कि वो नहीं, मैं नहीं हिल सकता. सुबह आज जब मैं उठा तो आई कुडंट मूव. जी. सो आई एम क्वाइट सरप्राइज्ड दैट you having hit your 40 and me having hit my 50. I haven't hit my 40. Oh, I'm sorry. I'm sorry. I have not hit my I'm 40. sorry. You not even having hit your 40 and me having hit my 50 is I'm pretty much better than you right now. मेरी वो हालत नहीं है जो आपकी People है. must have seen a picture of me dangling atop of a building. Would you think And that's what did it? You were not seen anywhere No, I around. went nowhere near that corner. Yeah, you weren't. No, no, no. What could be the reason for that? मेरा तो serious imbalance issues है. मैं तो करीब नहीं गई उसके तो बस dangling. ये हो सकती है. आपको ख्याल है dangling से आपको कमर कुछ में भी हो सकता है. हो सकता है. कुछ भी हो सकता है. लेकिन जो मैं कह रहा हूँ कि बी पॉजिटिव, हाँ. अपनी बॉडी को सिग्नल ये भेजें कि इट्स गोइंग टू बी फाइन. तो Absolutely. आप अगर आप ये होगा ना कि आप बोलेंगे यार ओह मैं तो आज मैं गया, बिल्कुल मैं गया, अब तो मैं हिल ही नहीं सकता, तो आपकी बॉडी भी वैसे ही रिएक्ट कहेगी करेगी. कि मैं भी नहीं हिलना बॉडी चाहती. भी कहेगी कि यार मैं तो मतलब है कि जब दिमाग ने कह दिया कि हिल ही हाँ. नहीं सकता तो फिर मैंने कहाँ से हिलना है. हाँ. लेकिन आप अपने दिमाग को, जैसे इट्स ऑल अबाउट द माइंड, आप अपने दिमाग को ये रखें हाँ. कि यार कि नहीं ठीक है, हाँ दर्द हो रहा है, बट यू नो हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा जितना आप कर सकते हैं आप करते रहें, मोशन में रखें चीजों को. तो अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह फिर फर्क पड़ता है. क्योंकि एज आई एम टेलिंग यू, सुबह मैंने वोक अप, आई जस्ट couldn't lift myself up the bed. But alhamdulillah here I am now recording with you. And I exactly an hour earlier I was thinking Of calling it off. Yeah. cancel the recording, but I didn't. I'm here. And inshallah, I think hopefully I'm only gonna get better now. Inshallah, you'll be fine. Yeah, You'll be fine. yeah, ये क्या हो गया? yeah, छोटी yeah, छोटी yeah, चीजें yeah, यार, बड़े-बड़े शहरों में छोटी-छोटी बातें तो होती कमर के दर्द होते रहते रहती हैं. हैं. छोटी-छोटी कमर के दर्द होते रहते हैं. ऐसी क्या बात है? लेकिन हाँ, अगर मैं थोड़ा ऐसे ऐसे मूव आज करता रहूं तो समझ जाएगा. ठीक है. मुझे बैठना अगर आप स्टेशनरी रहे तो आपको दर्द नहीं है. बस कोई मुझे exactly अभी तक मैं डिकोड नहीं कर सका. ठीक है. बट कोई ऐसे एंगल होता है कि जहाँ पे होता है और फिर कुछ ऐसा कभी कुछ होता है कि जहाँ पे नहीं होता. तो एनीवे, हम सबको पता है हम दुबई में थे, हम वापस आए. यार अब हम बहुत प्यारी कौम है. हम हैं ही खूबसूरत. हम खूबसूरत कौम है. आपने देखा आपके पीछे जो ब्लाइंड एक लगना था, वो आपने तो कहा था कि वो अगली लग चुका होगा. हाँ, तो मैंने अपने ब्लाइंड वाले को कॉल की. मैंने कहा भाई साहब आपने कहा था कि आप लगा देंगे, तो बारिश हो गई बाजी. बारिश तो कल हुई है बारिश. मैंने 3 लोगों को कहा जो डेजिग्नेटेड उनकी असाइनमेंट थी पीछे कि ये नहीं हुई, क्यों नहीं हुई? तो उन्होंने कहा बारिश थी. मैं कहा ये प्यारी कौम है यार, 3 घंटे की बारिश थे, पूरा हफ्ता उन्होंने कुछ नहीं किया. उससे पहले भी नहीं किया. हाँ, एंटिसिपेशन की बारिश हो रही है जी. क्या एनीवे, अब तक हो चुका होगा, लेकिन मैं जरूर ही कहना चाहूंगी कि अब तो नहीं, that's not the बादल, that's somebody's generator. And not mine. No, it's a truck. क्या हो चुका था? आज रात को मुर्तजा का पहला ऑफिशियल बॉक्सिंग मैच है. बहुत बहुत मुबारक हो आपको. शुक्रिया.
तो ऑफ कोर्स कल तक भी नो दैट वो जब तक ये वीडियो लगेगी हमें पता होगा कि वो जीता क्या हारा है। माय लव एंड प्रेयर्स जी एंड बेस्ट विशेस जी फॉर बिल्कुल। मुर्तजा। तो किससे लड़ रहा है वो? कोई उन्होंने अपोनेंट ढूंढा है वहाँ पे जहाँ पे ही प्रैक्टिसेस इन ब्राइटन। नाइस, जी कहिएगा बच के जरा। पूरा टोला जा रहा है उसको सपोर्ट करने। नाइस, हाँ तो लॉट ऑफ किड्स हैव गॉटन टुगेदर, फ्लैग मंगवाया गया है पाकिस्तान का, तो लवली इट्स अ बिग मोमेंट। लवली। जी तो विल फाइंड आउट, वी वुड नो अब बाय, तक हमें हाँ अब पता तक चल हमें जाएगा। पता चल गया होगा। जी ग्रेट। कल बारिश हुई कराची में, जी हमने आपको बताया, अपने रिव्यू में भी आपने सुना ही होगा, और वो होती रही पूरा दिन। यार हमारे मेयर्स कह रहे हैं कि कोई पानी नहीं खड़ा हुआ, आप कहते हैं पानी खड़ा हो गया, अब सड़कें टूट गई। मुझ पे आपने इतना बड़ा तोहमत लगाई कि आप तो बबल में रहती हैं, यहाँ से कौन से निकल। मेयर कहते हैं? मेयर नहीं मेयर, कौन से मेयर कहते हैं? हमारे कौन है मुर्तजा। मुर्तजा जी। मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वो अगर सुन रहे हैं हमारी बात तो मुझे बताएं कि ये जो टूटी हुई सड़कें हैं वो किसकी जिम्मेदारी है। तो और जो ठीक है पानी नहीं बारिश का हुआ, वेल डन, प्राउड ऑफ यू, जबरदस्त आपने काम किया है। क्या बात है यार, जो सड़कें टूटी हुई हैं, 3 जो घंटे की मैं बारिश में जिन रास्तों यार से 3 घंटे की बारिश में पानी नहीं खड़ा हुआ हसन, ये Beautiful. अनप्रेसिडेंटेड है। मैं बल्कि चैलेंज करना चाहूंगा, मैं जिस रास्ते से आता हूँ अभी भी आई हैड टू टर्न माय कार, क्योंकि वहां पे बारिश के पानी जहाँ पे खड़ा हुआ था उस वजह से देयर वाज अ बिट ऑफ अ I have a bigger challenge. I will take your rainwater and raise you a road. हाँ There is no road in Karachi if you go from point A to point B के सड़क टूटी भी ना हो बीच में से, हाँ। कोई ऐसी सड़क नहीं है। अब बता, उसकी कौन जवाबदेही करेगा? और शुजात तो ऐसी है कि गाड़ी की चेसी हिल जाए मतलब आपने वहां तो नहीं ट्रैवल किया नहीं, था, आपकी चेसी मैं हिल तो जाए। इधर से आया हूँ जब अपने रास्ते से आया हूँ, एक कंसिस्टेंटली एक पैच है रोड का जो कि पिछले 2 साल से टूटा हुआ है। जी तो ठीक है यार, बहुत बहुत जबरदस्त काम कर लें आप, मतलब मुझे तो यकीन ही नहीं है आज कि मैं कराची में हूँ या पेरिस में हूँ। हाँ हाँ, इतना जबरदस्त, वाह वाह क्या जबरदस्त है। तो बराए मेहरबानी जहाँ पे इतने सारे काम कर लिए हैं, जहाँ पे मतलब कि पता ही नहीं चला कि बारिश हुई भी है नहीं हुई, पानी गायब हो गया, इवेपोरेट कर गया, इतनी नई टेक्नोलॉजी आ गई, तो वहां पे क्या कोई बड़ी बात होगी कि एक जो छोटा सा टुकड़ा सड़क का खराब है, टूटा हुआ है पिछले 3 सालों से, 2 सालों से, उसको भी भर दें, एहसान करें हमारे पे। बिल्कुल यार, लगता है वो बोलेंगे, उसमें बोलेंगे, हॉट बाइट्स नहीं है, उस पे बोलेंगे कि नहीं वो हमारी जिम्मेदारी नहीं आती, वो फलानी की आती है, वो इस एडमिनिस्ट्रेशन की। सेंसर बोर्ड की तरह है ना वो, डिवाइड एंड रूल। जी लगता है यार आपके पास कोई आज टॉपिक्स नहीं है वैसे बात टॉपिक हमारे बड़े हैं, मैं आपको अच्छा, बताऊं। हाँ, अगर आपने कोई और बात नहीं करनी तो हम टॉपिक्स की तरफ जा सकते हैं। टॉपिक्स भी बातें ही है ना हमारी, चलें। देखें जी, एक हमने 2 टॉपिक्स कल आपको डिस्क्लोज किए थे रिव्यू में। एक तो एएसपी शेरबानो जो हैं, जिन्होंने एक लड़की को प्रोटेक्ट किया जिसके कपड़ों के ऊपर कुछ डिज़ाइन हुआ था, जिसको लोगों ने मिस्टेक कर लिया फॉर आयाज फ्रॉम द कुरान। जी तो वो एक बड़ा एक सेंसिटिव मामला भी है जिसके ऊपर बड़ी बातचीत भी हुई। तो क्योंकि आप अक्सर प्रिंट पहनती हैं जिसपे उर्दू अमूमन लिखी होती है, संस्कृत भी आपने मैं पहले सभी पहनती थी वैसे। तो जस्ट वांट टू टेक योर ओपिनियन ऑन दैट। फिर एक जो वीडियो आई कल, आपने जिक्र किया कि मरियम नवाज साहिबा जो कि न्यूली इलेक्टेड सीएम पंजाब हैं, उन्होंने एक लड़की के सर पे दुपट्टा, फीमेल पुलिस ऑफिसर के दुपट्टा फिक्स किया। तो वो मैंने वीडियो मेरी नजर से गुजरी कल, तो उसके ऊपर आपने कहा था हम बात कर सकते हैं, वो भी बात हम करेंगे। एक अदद फड्डा चल रहा था इंस्टाग्राम के ऊपर जिस पे कोई खास पेशरफ नहीं हुई, लेकिन फड्डा इज वर्थ टॉकिंग अबाउट। गौहर मुमताज ने जो इनिशिएट किया, उन्होंने एक पॉडकास्ट में गए और फरहान सईद के बारे में कुछ उन्होंने कमेंट किया। फॉर दोज ऑफ यू हु डोंट नो, फरहान एंड गौहर वर पार्ट ऑफ द सेम बैंड व्हिच वाज कॉल्ड जल द बैंड, नॉट जस्ट जल द बैंड। जल द बैंड में फरहान ने रिप्लेस किया था आतिफ असलम को। तो आतिफ गौहर उनका जो बैंड था, उसमें जब आतिफ ने बैंड से एग्जिट किया तो फरहान ने आतिफ को रिप्लेस किया। अकॉर्डिंग टू गौहर, ही इज द वन हु ब्रॉट फरहान इन द बैंड, उन्होंने बड़ा ट्रेन किया फरहान को। उन्होंने फरहान को ट्रेन किया जी। ये सारी कॉन्वर्सेशन उन्होंने एक पॉडकास्ट में की, उसको मजीद हम फरहान मस्ट नॉट हैव लाइक दैट जी, डिटेल में हम बात करेंगे। फिर एक अदद गाना आया एक फिल्म का जी, आने वाली फिल्म है जिसका नाम है दगाबाज दिल बजाते रहो की वो फिल्म है। और उस फिल्म का जो गाना है गोरी तेरा झुमका जी, अल्फाज ऐसे हैं जो ना कभी पहले सुने, ट्यून ऐसी है कि जो पहले कभी ना सुनी, आपने डांस स्टेप्स ऐसे हैं कि जो पहले कभी ना देखे,
कॉस्ट्यूम्स और वो जो अरेंजमेंट है जो पूरा एक है वो जी। भी पहले कभी नहीं देखा, शिंदी डांस तो एक सिचुएशन भी ऐसी है कि जो पहले कभी नहीं देखी, जी तो उसके बारे में यार आप बहुत वैसे चीज है ठीक है उसके बारे में यार अब जब शादियों की बात हो रही है तो देखो बात से बात जोड़नी हाँ। जरूरी है। छोटी सी शादी एक अक्रॉस द बॉर्डर भी एक अक्रॉस द बॉर्डर छोटी हाँ, सी एक शादी हो रही है, हाँ उसकी क्या रेलेवेंस बनती है वो आप बताएंगे। उसकी रेलेवेंस ही बनती कि दुनिया जहान के जो बिलियनर्स हैं वहां पे लैंड कर गए हैं और उस शादी के लिए, और ये शादी है भी नहीं, ये प्री वेडिंग है। इसकी शादी की हमारे साथ क्या रेलेवेंस सामने बनती है? यार छोटी मोटी रेलेवेंस ये है कि अक्रॉस द बॉर्डर है, अच्छा, दुनिया भर के जो आर्टिस्ट हैं, ग्लोबल बिलियनियर टाइप लोग हैं, छोटे मोटे से वो सब वहाँ पे पहुँच गए हैं और पूरा बॉलीवुड पूरा बॉलीवुड पहुँच गया है और एक बड़ी कोई स्टार स्टडेड मशहूर सिंगर है रिहाना आपा जी जी वो भी सुना क्या आई किया उन्होंने तो फिर तो बनती है बात एक जी। तो रेहाना आपी जो आई हैं, रेहाना आपी अगर एक जगह आ जाए तो फिर आपको पता है उनके बारे में बात करना तो जरूरी होता है। एक और टीजर आया एक रमजान ड्रामे का, जो हमारे ड्रामे थे हम वाले, वो उसके बारे में हमने बात की थी, वेरी फिल्मी और दिल पे दस्तक जी। अब एक और ड्रामे का टीजर आया जिसमें हैं जी नाजिश जहांगीर और आगा अली। ये जो ड्रामा है इसको लिखा है अमर खान ने, वो आपको इस ड्रामे में नहीं नजर आएंगी, लेकिन क्योंकि इसका टीजर आया तो वी मस्ट। और ये जियो का ड्रामा है जी, ठीक है तो इस पर भी हम बात कर लेंगे। ठीक है जी। ख्वातीन हज़रात, वक्त हुआ जाता है एक ब्रेक का, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करेंगे, कहीं जाइएगा मत। जी हसन, इससे पहले कि आप अपनी कॉस्टिक कमेंट्री शुरू करें डिफरेंट ट्रेलर्स और टीजर्स पे, मैं छोटी सी मुबारकबाद देना चाहूँगी किसको? टीम जामुन के दरख्त को, बिकॉज उन्होंने जीता है जी बेस्ट सोशल जस्टिस शॉर्ट फिल्म का अवार्ड एट द वर्ल्ड फिल्म फेस्टिवल इन कैन्स। प्राउड ऑफ देम जी, ग्रेट जॉब। तो हमने टीजर देखा था जामुन का दरख्त, ऑफ कोर्स इज रिटन विद it's written by Beagle, directed by Rafi Rashdi, and seems like a different kind of a film. जो कि शायद रिलीज ना हो। जी एब्सोल्युटली जी, बिल्कुल ठीक है। हमें तो कब देखने को मिलेगी? नहीं मिलेगी आपको देखने को, नहीं। ठीक है। I doubt कि it would release in cinemas here because वो भी तो बैन हो गई है ना, ऑफिशियली बैन हो गई है। क्यों? हमारी जो दूसरी फिल्म है जीवे सोनिया जी। जामुन के दरख्त में क्या प्रॉब्लम है? कुछ ना कुछ निकाल लेंगे वो प्रॉब्लम। मूविंग ऑन टू आमना जी, देन ये शीदे के तो वाईफाई के सिग्नल कम हैं जी। ये एक ड्रामा आ रहा है जियो एंटरटेनमेट के ऊपर, जिसमें आपको नजर आएंगे आगा अली और नाजिश जहांगीर, और इस ड्रामे को डायरेक्ट किया है जाहिद महमूद साहब ने, इसको लिखा है अमर खान साहिबा ने, और आगा अली और नाजिश जहांगीर के अलावा आप इस ड्रामे में देखेंगे मारिया वास्ती को, बहरो सब्जवारी साहब को, महमूद असलम साहब को, मरियम नूर को, नवीद रजा को, आयशा गुल को और सलीम मिराज को। नेवर सीन बिफोर एक्टर्स। आपने जब इसका गाना सुना शीदे के तो वाईफाई के सिग्नल कम हैं, क्या आपका फर्स्ट इंप्रेशन क्या था? मुझे ड्रामे का नाम नहीं मिल सका वैसे, बाय द वे यहाँ नहीं अभी तक अनाउंस हुआ। ये क्या करता है जियो ड्रामों के नाम क्यों नहीं अनाउंस करता? वो बाद में सोचते हैं कि क्या नाम रखना चाहिए। अच्छा, ऑडियंस फीडबैक के ऊपर। ठीक है जी। शीदे के तो वाईफाई के सिग्नल कम है, क्या कहना चाहेंगे आप? क्या मैं कहूँ गाने को देख के? क्या मजा, इतनी बातें करती हैं आप, ड्रामों के रिव्यू कर रहे हैं पिछले 5 साल से, अगर आप मुझसे पूछ रही हैं कि आपने क्या कहना तो मतलब है कि ये तो आप जाती कर रही हैं। मैं गाने को देख के क्या कहूंगी? टीजर को देख के क्या कह रहे हैं? टीजर, हाँ तो टीजर इज अ गाने का टीजर ना basically. No, teaser is a snippet from a song. हाँ exactly it's a song. I can't tell anything about the characters except for the hero looks like Shida. क्या बातें कर रही हैं, मुझे नहीं समझ आ रही। खुल के बोलें जो कहना चाहती हैं। क्या कहना चाहती हैं? ओ भाई एक ड्रामे का गाने का एक टीजर है, वैसे तो आप लोग बड़ा एक्साइटेड हो जाते हैं। अभी उस दिन आपने वो OST था उस पे आपने बड़ी बातें की, वेरी फिल्मी की। आज आप लोग कह रहे हैं कि यार कि मुझे नहीं समझ आ रहा, मुझे क्या? मैं नहीं हुई एक्साइट।
नहीं आपने देखा तो होगा ना, आपने देखा ना? मैंने देखा। तो देख के क्या आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या था? कोई भी चीज नहीं, मैं आपको टू बी ऑनेस्ट कह रही हूँ, गाना मुझे नहीं अच्छा लगा बहुत। ठीक है। उसकी जो लिरिक्स हैं, शीदे का वाईफाई कम है, लो है, वो शीदे के वाईफाई की सिग्नल्स कम है, मुझे कोई ऐसा कंपेलिंग नहीं लगा, उसकी लिरिक्स भी और उसका साउंड भी। दूसरी चीज ये है कि गाने का एक क्लिप देख के आई कैन नॉट प्रिडिक्ट व्हाट द ड्रामा इज गोइंग टू बी लाइक। ना मुझे कैरेक्टर्स का समझ आ रही है, ना डायनामिक की। जॉनर ऑफ कोर्स रोम-कॉम होगा, बिकॉज हर तो मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ आपसे। हाँ पूछे ना यार। वेरी फिल्मी की कैसे आपको समझ आ गई ओएसटी देख के और वो सब देख के, और इसकी नहीं समझ आ रही? नहीं आ रही, नहीं आ रही। उसमें जो दोनों मेन आपके कैरेक्टर्स हैं वो बहुत अच्छे लग रहे हैं, उनकी केमिस्ट्री आपको नजर आ रही है, इसमें मुझे नहीं आ रही नजर। नहीं अच्छे नहीं लग रहे? नहीं, मुझे तो सही लग रहे हैं दोनों। आप देखिएगा जरूर फिर। नहीं मैं समझना चाह रहा हूँ कि वजह क्या है आपकी, कुछ होती है ना। मैं समझ रही हूँ आप क्या कर रहे हैं, जो आप कर रहे हैं ना खवासत। मैं तो कुछ नहीं कर रहा। आप जो है मैं बोलूं कि ना बोलूं? जो मर्जी आप। हाँ तो फिर कटवा दोगे जब मैं बोलूं कि ना बोलूं? मैं क्यों कटवाऊंगा? हाँ तो अब फिर क्या मतलब है कि नहीं मुझे अच्छा लगा यार, नहीं मुझे अच्छा लगा। ठीक है, नहीं अच्छा यार। यूजुअली आप कहते हैं कि ओवर द टॉप है, एग्जैजरेटेड, बट इट्स टू लाउड द कॉमेडी, इट्स नॉट माय कप ऑफ टी। It looks like it's going to be a really loud drama. From the clip that I saw, it looks like it's going to be very over the top and very loud. And that's not. और आपका एक स्टांस है, आप that's not a genre I ever enjoy. पिछले 2-3 रमजान से आपका एक स्टांस है कि आप कहते हैं। दूसरी चीज़ है कि यार हम पिछले कई रमजान से ये कह रहे हैं और इनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज़ जो आप रमजान के ड्रामे बनाएं उनमें कोई ना कोई सिग्निफिकेंस रमजान की ज़रूर रखें। जैसे सुनो चंदा सीजन 1 was actually, it was about Ramzan, और रोज़ा खुलता था, रफ्तारी होती थी, and you know there has to be some significance of it happening in Ramzan. Otherwise why are you giving people mindless entertainment through Ramzan which has nothing to do with Ramzan? फिर आप कभी भी चला दें, कोई तो रमज़ान, जिस तरह हॉलीडे फिल्म्स आती हैं हॉलीवुड की, क्रिसमस फिल्म्स होती हैं, they're around the Christmas theme. So where is the Ramzan theme? And you know we were in Dubai right now, and it was so nice to see, you know, all the malls and all come up with Ramadan Kareem ki, you know, lights or candles or छोटी छोटी knickknacks जो कि आप कह रही हैं अगर रमजान स्पेसिफिक ड्रामा नहीं बनाना तो कोई भी ड्रामा आप बनाते हैं उसको फिर रमजान ड्रामा क्यों आप कहते हैं? रमजान ड्रामा क्यों कहते हैं? रमजान प्ले आ रहा है, रमजान स्पेसिफिक आ रहा है, जो आपके यूजुअल ड्रामे चलते हैं वही चलते रहे रमजान में भी। बिल्कुल, लेकिन आपने एक स्पेशल स्लॉट क्रिएट करके एक नए सिरे से एक ड्रामा बना के आपने चलाना होता है। And of course this is not limited to this drama, it applies to very filmy as well, it applies to the other dramas as well. ये फिर एक और कॉन्वर्सेशन है जो हम हर रमजान से पहले हॉट बाइट्स में करते हैं, तो हम अगली बार भी कर लेंगे। अगर आपने मेरा ओपिनियन जानना चाहें, क्योंकि आपने नहीं मांगा, आपने मेरा ओपिनियन, आप मेरा ओपिनियन मांगते नहीं, आप बोलने का मौका दें मुझे। आप हसन, आपको कैसा लगा ये टीजर देख के? मुझे अच्छा नहीं लगा यार आप बड़ी वैसे चीज है वैसे। क्यों हसन? लेकिन मैं आपको वजह बता दूं कि वजह मुझे क्यों नहीं अच्छा लगा। देखें एक बात तो ये जो अभी हमने डिस्कस की कि यार के रमजान से क्या रेलेवेंस है ड्रामों की, जो कि वेरी फिल्मी पे भी अप्लाई होती है, वो दिल पे दस्तक पे भी अप्लाई होती है, वो इस ड्रामे पे भी अप्लाई होती है। आई एम श्योर जियो का एक और ड्रामा भी होगा, क्योंकि हर साल जियो भी 2 ड्रामे करता है रमजान के, तो उस पर भी अप्लाई करेगी ये बात। एक तो वो बात है, उस पर तो चले हमारा एक यूनानिमस, मेरा आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू है जो कि अप्लाई करता है हर इस तरह के ड्रामे के ऊपर जिसको रमजान ड्रामा कहा जाता है, जिसके बारे में डिटेल में हम अगली हॉट बाइट्स पे बात करेंगे। अगर आप एक सेकंड के लिए इस बात को सेट असाइड कर दें यार कि ये ड्रामा जो है ये रमजान के लिए ही बना है, आप इसको सिर्फ एज ऑन मेरिट देखें यार कि एक ड्रामे का टीजर आया है, तो वो एज अ ड्रामे का टीजर ऑल्सो मुझे कोई खास एंगेज नहीं कर सका, क्योंकि ये जो लिरिक्स चीदे के तो वाईफाई के सिग्नल कम है, ये वो पता नहीं कुछ चीज होती है आपको क्लिक कर जाती है। जैसे वेरी फिल्मी का ओएसटी मैंने देखा, वो मुझे क्लिक करेगा, मुझे उसमें जिस तरह का रोमांस का बिल्डअप हो रहा था, कैरेक्टर्स का बिल्डअप हो रहा था, जिस एस्थेटिक के साथ वो शूट हुआ था, मुझे अपीलिंग लगा, मुझे इंटरेस्टिंग लगा, एंड आई वाज लाइक ओके आई वांट टू वॉच दिस। जो लीड पेयर था वहां पे, उनकी जिस तरह से केमिस्ट्री इवन इन दोज वेरी ब्रीफ टीजर्स या ओएसटी में जिस तरह से एस्टैब्लिश की गई थी, मुझे अच्छी लगी। मैंने कहा यार वाह हसन वाह, क्या वाह, बिल्कुल आपने वही बात की जो मैंने की है। नहीं मैं इसको उस तरह से फैक्ट्स के ऊपर कर रहा हूँ, आपने हवा में बात की। यहाँ पे जो बात है ना, जो जिस तरह का ओएसटी है, अगेन नथिंग रॉन्ग विद इट, बिकॉज ऑब्वियसली अ सर्टेन ऑडियंस वुड एंजॉय इट अ लॉट। एक होती है एक आप मास अपील की खातिर या मास ऑडियंस के लिए चीजें करते हैं, सो इट इज अंडरस्टैंडेबल, बट इफ यू आस्क मी द टीजर वाज नॉट एबल टू स्ट्राइक अ कॉर्ड विद मी, राइट। एंड
जब ये ड्रामा आएगा तो तब हम देखेंगे, असेस करेंगे कि बिल्कुल। क्या है, कॉमेडी की क्या है, कैरेक्टर्स लाइकेबल हैं नहीं है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि अगर एक रमजान ड्रामा है और कॉमेडी ड्रामा है या जो भी जो एक फ्लेवर होता है रमजान ड्रामे का, जैसे मैं ही द हीरो नहीं देख सकी थी, आप नहीं देख सकी मैं थी। नहीं देख पाई थी जी। और मुनीब भट्ट वाला जो ड्रामा था पिछली बार, मैं सॉरी मुझे उसका नाम भूल वो भी गया, नहीं हम देख मैंने सके थे। कोशिश की थी, कोमल मीर का और हाँ मुनीब मैंने कोशिश की थी देखने की, 2-3 एपिसोड मैंने देखे भी नहीं थे, देख पाए थे हम। बट फिर वो मुझसे नहीं देखा गया था। जी सो अगेन सब्जेक्टिव भी होता है, बंदे की अपनी टेस्ट पे भी डिपेंड करता है। और ऑल्सो रमजान में माइंड यू हमेशा हमारे साथ ये होता है पिछले कई सालों से कि इतने ज्यादा एपिसोड आ रहे होते हैं, रोज किस्त आ रही होती है, जियो के भी 2 ड्रामे होते हैं, जी हम के भी 2 ड्रामे होते हैं, और हमारी यूजुअल जो स्लॉट्स होते हैं वो भी होते हैं कि देयर इज जस्ट टू मच वर्कलोड ऑन अस, सो वी कांट कंटिन्यू वाचिंग समथिंग व्हिच जो आपको हुक ना करे। सो अब जब हम पहले यार पहले आपकी एक बड़ी खसूसियत है, क्या है, आप ना बात बड़ी अब्रीविएटेड करते हैं। मैंने फालतू बात नहीं की जिंदगी में। तो बात ही नहीं करते यार, ये स्किल आपने प्लीज मुझे सिखाएंगे। मैं चाहती हूँ यार आप ये स्किल मैं आपको बताऊं मेरा चक्कर हाँ, क्या है, मैं बात करता हूँ टू द पॉइंट। यार कमाल है आपकी। आपने नोटिस किया होगा कि और मैं इधर उधर की बात भी नहीं करता, नहीं करते आप। जो टॉपिक से रिलेटेड बात है मैं वही बात करूंगा। बिल्कुल। और जिस तरह हम कहते हैं ना 100 लफ्जों की एक बात, यार एक बात में आप 100 बातें कर जाते हैं। देखें जो आप स्किल है यार, कमाल है आपका। दरिया को कूजे में बंद करना, ब्रीफ चंद अल्फाज, ये बात है, ये बात मुझे एक्चुअली ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाता है। फोन बड़े बड़े फोन आते हैं, आया होगा यार, कहते चौधरी साहब आप एक काम करें, ये हमारे अक्सर क्या होता है मैं आपको बताऊं, एक और मजे की बात बताऊं, ये इतने बड़े बड़े जो स्क्रिप्ट्स होते हैं 100 150 200 सफ़ों के, तो अक्सर मुझे बुलाया जाता है कि चौधरी साहब ये 600 सफ़े का स्क्रिप्ट है, अगर आप इसको ब्रीफली जरा अपने स्टाइल में बता दें कि ड्रामे में फिल्म में हो क्या रहा है, तो मैं ट्रेनिंग देता हूँ। मैं तो सोचा कि आप, मुझे तो कॉल आई यार। किसकी? जियो वालों की। क्या कह रहे हैं? उन्होंने कहा यार हम ड्रामा चाहते हैं कि 16 के से 50 पे लेके जाएं। हमें समझ नहीं आ रही कैसे करें, प्लीज हमें चौधरी साहब से कनेक्ट कर दें। इतनी कोई छोटी बात को खींचना वो उनके लिए तो बाएं हाथ का खेल है। मैं तो ये तो आप उलट बात कर रही हैं। अगर 50 से 16 पे लाना होता फिर मुझे फोन। राइट जी, तो इसी बात पे हम मूव ऑन कर जाते हैं आगे कर जाएं प्लीज। मुझे लग रहा है कि शायद ये मैं ड्रामा ना देख पाऊं, लेकिन वक्त बताएगा। नहीं मैं बताने लगा, मैं रमजान में बहुत चूजी होने वाली हूँ यार। आप जी चूजी होने वाली है जी यार। आगे बढ़ते हैं। दगाबाज दिल जो है, दे हम उसकी बात करें तो दगाबाज दिल जो फिल्म में आने वाली वजाहत रऊफ की, उसका मैं जैसे इंट्रो में कह रहा था कि एक गाना आया, नेवर सीन बिफोर सिचुएशन, नेवर सीन बिफोर कॉस्ट्यूम्स, नेवर सीन बिफोर बीट, हर्ड बिफोर बीट, नेवर हर्ड बिफोर लिरिक्स के जो अल्फाज हैं बीच में, ये फ्रेजेस मैंने आज तक नहीं सुने। एक ऐसा मुझे लगा कि मैंने एक ऐसा गाना देखा है, ऐसे डांस स्टेप्स मैंने देखे हैं, ऐसे मैंने एक्सप्रेशन देखे हैं कि ये एक इन इटसेल्फ इज अ यूनिक प्रोपोजिशन। ये गाना जो है ये है जो, तो मुझे लगा कि यार ये वाकई में ना, अक्सर हम कहते हैं कि पाथ ब्रेकिंग गाना पाथ ब्रेकिंग गाना। एक तरफ आप लोग कंप्लेन करते हैं यार कि हमें वो फिल्में दे रहे हैं नेटफ्लिक्सी टाइप, ओटीटी टाइप, दूसरी तरफ जब आपको शादी ब्याह वाली हला गुला ईद कमर्शियल सिनेमा मसाला फिल्में मिलती हैं, फिर आप लोग कंप्लेन करना शुरू कर देते हैं यार ये तो हमने पहले देखा है। चाहते क्या आप लोग? यार आप लोग चाहते हैं कि सब लोग काम करना बंद कर दें, सब अपना अपना बोरिया बिस्तर पैक करें और घरों में बैठ जाएं। ये चाहते हैं आप लोग। यार आपके अंदर कितने स्किल हैं, मैं आज इम्प्रेस हो गई हूँ आपसे। इस बात आप खुद ही बात करते हैं, खुद ही अपने आप से सवाल पूछते हैं, पर खुद ही जवाब देते हैं। मेरी तो जरूरत ही नहीं है आपको यार, आप ये अकेले कर सकते हैं प्रोग्राम होस्ट। You are sir the jury, the judge and the executioner all rolled into one. आपने देखा है गोरी तेरा झुमका? मैंने देखा। गोरी तेरा ठुमका या गोरी तेरा झुमका? झुमका। ना ना प्लीज ऑब्जेक्टिफाई ना करें गोरी को। ना गोरी को ऑब्जेक्टिफाई ना करें। हाँ, क्या कैसा लगा आपको गाना? मुझे अच्छा लगा। मेरी एक्सपेक्टेशंस को इतनी वो नहीं थी कि बड़ा कोई पाथ ब्रेकिंग होगा। मतलब है कि मेमोरेबल नहीं था। मुझे गाने का नाम भी नहीं याद हुआ। आप ये सोचो, तेरा झुमका ना 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 ठुमका, वो नहीं है, ये कोई और है। वो कोई और गाना था। यही होगा। मैं दोबारा आपको सुनाता हूँ। नहीं आप ना सुनाए। मुझे महविश हयात का बहुत एक खूबसूरत लाल रंग का लहंगा उसमें से याद है, जिसमें से उनकी कमर नजर आ रही है और बड़ा अच्छी वो लग रही है, हसीन सी। कमरों में ना जाए कमरों का जिक्र नहीं करना आज नहीं, ठीक है। तो वो मुझे अच्छा लगा। मुझे ये याद है कि मैंने आपसे बोला कि जो
फीमेल लिरिक्स हैं वो निर्मल बानो हैज ब्यूटीफुल वॉइस. जो मेल प्लेबैक है मुझे आवाज़ नहीं बहुत अच्छी लगी. और इसके अलावा डांस स्टेप्स आपने दरिया को कोसे में बंद कर दिया कि नेवर सीन बिफोर और हर चीज़. कोई कंस्ट्रक्टिव फीडबैक भी दे दिया करें. हर वक्त आप लोग बैठ के यहाँ पे शुरू हो जाते हैं. So the thing is that I'll give you constructive feedback. The thing is that when you're doing a film, and I really appreciate कि जो हमारे वजाहत हैं वो कहते हैं कि मैं फिल्में बनाता रहूँगा because there's an audience for my films and I enjoy making films and I really appreciate that कि वो बहुत दिल से बनाते हैं, बहुत जज्बा है उनके अंदर. He wants to make movies, he enjoys the process, all of that. And his movies are generally fun. They're not path-breaking, they're not groundbreaking, it's not, you know, really out of the box cinema, but it's fun generally. So उसी व्यू पॉइंट से अगर आप देखें तो ये गाना भी फन था. मगर मैं ये कहना चाहूँगी कि जब अगर आप घिसी पिटी स्टोरियाँ ले भी रहे हैं, we don't know whether this is a घिसी पिटी story, but if you're taking a general rom-com, कहीं ना कहीं दिल चाहता है कि कोई रिफ्रेशिंग एलिमेंट हो. अगर एक गाना भी है जो फेयर हॉल पे शूट हुआ हुआ है और एक शादी का डांस है तो उसमें हमें कुछ नया दे दें. क्या देंगे नया? I don't know. अज़लों से ये होता आ रहा है, अज़लों से कुछ शादियों नया के दे गाने दें बनते यार. आ रहे हैं. नहीं दे सारे सकते हैं, शादियों के गाने दे एक जैसे सकते होते हैं, हैं. दे सकते हैं, कुछ नया देते हैं, दे सकते हैं. क्या ऐसी बात नहीं क्या है. दें? मैं केस इन पॉइंट फहद हुसैन की जो म्यूजिक वीडियोस होती हैं दे ऑल बेस्ड अराउंड शादी के गाने. दे ऑल पिक अप पुराने पंजाबी गाने एंड दे ऑल विद अ फ्रेश व्यू पॉइंट. अच्छा, शादियों के गानों पे आ जाएं. आपका आज तक का सबसे फेवरेट शादी का गाना कौन सा? बहुत हैं. एक को बताएं. फिल्मों में से हाँ, यार, फिल्मों में. पकड़ी कलाई तो ना छोड़ूंगा कभी. Like सिलसिला का जो मुझे याद आ रहा है फिल्मों में से. तो वहां से अगर आप चलें, शुरू कैसे होता है? जो भी जितने याद भी पता है ना कौन सा गाना कह रहे हैं. जितने भी शादी के गाने हाँ. हैं, चाहे आप 60-70 से चलें, जी. पाकिस्तानी फिल्मों के देखें, इंडियन फिल्मों के देखें, आप 90s का बहुत सारा म्यूजिक हमने देखा है. दीदी तेरा देवर दीवाना से लेके और आप यू नो लहजा लहजा सोनिया लहजा लहजा बोले चूड़ियाँ. शादी का तो नहीं था बोले चूड़ियाँ, बट एक फील है एक गाने की. बाकी और जितने आज तक आए हैं शादियों में, देर मोर और लेस सेम, राइट? सो जो फॉर्मेट है उस गाने का या वो उसको आप कितना कोई चेंज कर सकते हैं. कोरियोग्राफी भी कोरियोग्राफी असल चीज होती है, विजुअल और आपका जो. मैं वही कह रही हूँ ना कि कोई फ्रेश एलिमेंट कोई म्यूजिक ऐसा हो या गाने की बीट ऐसी हो. म्यूजिक भी हो सकता है. आई मीन अगर आप ए आर रहमान की शादी वाले गाने देखें दे साउंड कंप्लीटली डिफरेंट. ऐसी बात नहीं कौन सा है यार रहमान है उसका. मेरा दिल से का एक गाना था और एक तो थे एक गाने. दिल से में शादी हुई नहीं तो कोई एक फेस्टिव गाना था यार उसके अंदर. दिल से में तो छैया था बस. नहीं छैया भी शादियों में चलता है वैसे तो. लेकिन ये है कि गाने चेंज हो सकते हैं. मतलब है क्या, चलें आप आ जाए हम दिल दे चुके सनम पे जी. निम्बूड़ा 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 आपका ताजा ताजा. तो ये है. दूसरा आपका वो जो था रंगीले मारो ढोलना ढोलना. नहीं रंगीलो मारो ढोलना नहीं, सॉरी वो वाला ढोली तारो. यार बड़े गाने हैं, बड़े गाने हैं. फेस्टिव सॉन्ग्स होते हैं जो शादी स्पेसिफिक ना भी हो, जो फेस्टिव सॉन्ग्स होते हैं उनकी फिर बीट या उनका एक इतना वो होता है इम्पैक्ट कि आप कहते हैं यार, मतलब स्टेप्स और जो एक फील होती है वो तो ऑलमोस्ट सेम ही होती है हर तरह के गाने की, चाहे पाकिस्तानी फिल्म का हो. यार आप लोग बहुत ओवर क्रिटिकल हैं वैसे. यार आप लोग बंद कर दें ये चांस नहीं दे रहे, बातें करना छोड़ दें आप लोग. आप लोग ना फिल्म बनाते हैं, ना आपने जिंदगी में फिल्म बनाई, ना आप लोगों ने ड्रामा बनाया, ना आपने कभी गाना कोरियोग्राफ किया, ना आपने कभी गाना बनाया, ना आपको गाना आता है, ना आपको गाना आता है, ना आपको एक्टिंग आती है, ना आपको डायरेक्शन आती है, ना आपको राइटिंग. बैठ के आप लोग तबसरे करना शुरू कर देते हैं. आपके पास क्या है, वो है डिग्री क्या है आपके पास, वो हु गिव्स यू द राइट टू से ऑल दिस थिंग्स. जहाँ पे गानों की बात आ रही है, आई वांट टू गिव अ ह्यूज शाउट आउट टू आशिर एंड नायल. हम अभी दुबई में थे एंड आई क्विड यू नॉट, मिर्ची कौन सा था वो लगा हुआ गाड़ी, रेडियो मिर्ची लगा था, व्हिच आई बिलीव इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर रेडियो स्टेशंस. बिल्कुल वहां पे भी फॉर साउथ एशियंस. वहां पे जो आरजे था, ही गेव अ शाउट आउट टू आशिर एंड नायल एंड टू द सॉन्ग. हम क्योंकि गाड़ी में जा रहे थे और सुन रहे थे, एंड इट वाज अ प्राउड मोमेंट वेयर ही सेड कि यार ये गाना इतना वायरल हो रहा है. और अच्छा वो गाना है जो कि बहुत अच्छा गाना है. हाँ. बहुत अच्छा गाना है, आप बार बार सुन सकते हैं. ह्यूज शाउट आउट टू देम एंड दे हैव हिट द स्पॉटिफाई ग्लोबल वायरल 50 की लिस्ट. दैट्स अमेजिंग. और अगेन अ ह्यूज शाउट आउट टू आशिर. ही इज टाइड अप विद सोनी म्यूजिक यार. सोनी म्यूजिक के साथ डील हुई है बॉय की, और एक बड़ी अच्छी. मगर गोरी तेरा झुमका भी आशिर ने कंपोज किया है, तो ठीक है, वो एक अलग जो क्रेडिट की बात है, वहां पे क्रेडिट बनता है.
ह्यूज शाउट आउट टू बिलावल अब्बासी जिन्होंने म्यूजिक वीडियो डायरेक्ट किया। मुझे नहीं पता आपने देखी, आपकी नज़रों से म्यूजिक वीडियो गुजरी है नहीं गुजरी, इट्स अ ब्यूटीफुल म्यूजिक वीडियो। और बिलावल द सेम गाय हु डायरेक्टेड जॉन, आशिर की जो फिल्म थी। सो यहाँ पे अगर आप देखें बिटवीन बोथ द सॉन्ग्स, एक ही फैमिली से आए हैं, आशिर ने वो भी कंपोज किया, ये भी किया, बट फील और वो एक बात होती है। दिस सॉन्ग इज ट्रेंडिंग वहाँ पे भी। Actually, I didn't even know it was Asher's song when I heard it the first time. I really loved the song, and then I found out that it was Asher's song. I was very impressed. तो बहुत जबरदस्त इसमें आशिर, वजाहत, नायल और निहाल वसीम, निहाल नसीम, निहाल के फीमेल वोकल्स हैं, नायल और आशिर ने इसको जो उनके वोकल्स हैं वो मेल वोकल्स उनके हैं। कंपोजर्स आशिर, वजाहत एंड नायल दोनों ने खुद कंपोज किया है, लिखा भी आशिर और नायल दोनों ने खुद है। सो वेल डन बॉयज, वेरी प्राउड ऑफ यू। और बाकी जो है ये स्टाइलिंग और वार्डरोब और वो सब कुछ आप क्रेडिट्स अगर आप देखें तो आपको मिल जाएंगे। बिलावल, जैसे मैंने कहा, बिलावल हुसैन अब्बासी, उन्होंने डायरेक्ट किया म्यूजिक वीडियो। ये कैसा लगा गाना फिर आपको? क्या चीज़? ये वाला गाना फिर है ना अच्छा? मजे बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा गाना, कमाल गाना है, बहुत अच्छा गाना है, बहुत जबरदस्त। तो अगेन सोनी म्यूजिक है, जैसे मैं आपको कह रहा हूँ, ये भी एक बड़ी अचीवमेंट है। तो गुड जॉब, वेल डन। आगे जी। यार मरियम नवाज साहब हमारी जो न्यूली इलेक्टेड फर्स्ट एवर चीफ मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, पंजाब, फर्स्ट एवर फीमेल चीफ मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, वो गई थी एक दौरे पे किसी, वो जो होता है ना हमारा ये जो पुलिस का क्या होता है, कंट्रोल रूम टाइप, जहाँ पे वो मॉनिटर कर रहे होते हैं कैमरों को। तो वहां पे मैंने तो एक्चुअली उनकी एक और वीडियो देखी थी जहाँ पे वो खवातीन फीमेल पुलिस ऑफिसर से इंटरेक्ट कर रही हैं, उनसे पूछ रही हैं वेयर डू यू लिव, somebody said you know I live मेरी प्राइवेट अकोमोडेशन है, she said you know I really wish कि आप लोगों के लिए हम फीमेल हॉस्टल्स बनाएं, क्योंकि मुझे अच्छी लगी बात। और फिर उन्होंने जो वहाँ पे थे कोई और साहब, उनसे पूछा कि डू यू हैव स्पेस हियर, तो उन्होंने कहा है, तो she said कि you must start constructing the female hostel as soon as possible, I'll give you the grant and whatever। तो वहीं पे मेरे ख्याल में एक उनकी कोई वीडियो आई है जहाँ पे एक फीमेल जो ऑफिसर है वो कुछ काम कर रही है, तो उनका दुपट्टा पीछे सिरक जाता है, तो क्योंकि मरियम नवाज पीछे खड़ी होती तो वो दुपट्टा उनका फिक्स कर देती है। तो मुझे समझ नहीं आई कि इसमें क्या मसला क्या था। क्या मसला मतलब? आपने कहा ना इस पे कोई वो था। हाँ, आपको ठीक लगा उनका ये हरकत करना? देखिए एक खातून है अगर जिनका यूनिफॉर्म का हिस्सा, क्योंकि और भी खवातीन थी, उनका यूनिफॉर्म का हिस्सा था कि उन्होंने ये स्कार्फ ये दुपट्टा सर पे किया हुआ था जी। और उस वक्त भी जो लड़की बैठी हुई थी उसने सर पे दुपट्टा किया हुआ ही था। While she was typing something on her keyboard. Did you see the dupatta slip down? Yeah. Okay. So the dupatta slipped. So while she was working, the dupatta slipped, and because it slipped, so she just put it back on. Is there a problem with that? I have a problem with it. I have a huge problem. What is your problem? My first problem is that you're in somebody else's space. What gives you the right to touch another human being without asking them? Or, you know, it's just not, I would hate somebody to touch my head. It's just a very personal thing. You're in somebody's space. If you touch their face or your head and dupatta seedha karna, someone like me would be, excuse me, I mean, please. Is this because of the person who did not that? At all. Generally? No, it isn't. Anybody. Okay, so for example, if you're wearing something, yeah. जैसे लड़कों की कोई टाई शाई होती है, कुछ होता है, या वो पॉकेट स्क्वायर होता है आपका, अगर वो सही ना लग रहा हो या टाई आपकी इधर उधर हुई भी हो, तो won't you like fix it for someone? That what's the big deal? Why not? People do it all the time. You would ask, you know, your tie is a bit lopsided. Would you like me to fix it for you? And then if they say, yeah, sure, can you fix it? Then you'd fix it. ये थोड़ी कि कोई चाय पी रहा है बैठा हुआ और आप जाएं कि उसकी टाई टेढ़ी है जाके खुद ही टेढ़ी। नहीं, दो लोग जब आपस में इंटरेक्ट कर रहे हो, लाइक यू नो मैं और आपको कर रहे हैं, I would not. अगर आपकी कोई शॉल है या कुछ है वो थोड़ी सी not without asking me, no. Okay. No, not at all. वो भी देखिए, सर पे दुपट्टा लेना is also not just fixing somebody's attire. It also has a religious slip किया। मैं इस पे क्या, मैं उसमें नहीं डिबेट में जा रहा। She already had the dupatta on her head while typing something, it slid. ठीक है, मगर उनके हाथ कायम थे ना, जो खातून जो टाइप कर रही थी वो अपना खुद भी ऊपर कर सकती थी। जेस्चर है। दूसरी चीज है, so I don't think it was needed, this gesture. I would be very uncomfortable. I think it was an invasion of private space, and this is not because of the person who did it, but in general. I would hate somebody to fix my attire or be in my space or you know जाके eyebrows किसी की ठीक कर दें या बाल ठीक कर दें। नहीं भाई, मुझे हाथ नहीं लगाएं प्लीज, मुझे नहीं अच्छा लगता।
पहली बात। दूसरी चीज़ ये है, जो इससे बुरी बात थी वो थी इस वीडियो को अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट करना। that just showed that it was a publicity moment for the chief minister. It was not just something done out of goodwill. Who posted? The PML, it was posted on the PMLN page. I didn't So see it. yeah, it मैंने was. वहाँ नहीं देखी। तो वहीं से निकली है फिर वीडियो, तो उसको पोस्ट करना वीडियो को वो ज़्यादा गैर मुनासिब था। तो फिर वो एक पब्लिसिटी स्टंट बन जाता है, फिर वो अच्छाई में नहीं रहता। इंस्टाग्राम पे उनके उस पे शेयर हुआ जी। हो ठीक है, तो आप कह रही हैं कि ये दो चीजें जो है आपको अच्छी जी, तो ये जो 2+2 करके आप कहते हैं कि यार क्या आप देखें, मैं ये समझता हूँ कि मेरा अगर ओपिनियन आप लेना चाहें इस मामले पे, मैं खातून तो नहीं आप हूँ, दे चुके हैं अपना ओपिनियन। मैं खातून तो नहीं हूँ जी। लेकिन मुझे कौन रोक सकता है मेरा ओपिनियन? नहीं, कोई नहीं रोक सकता। शायद मर्दों को अच्छा लगता हो कि लोग उनको आके हाथ लगाएं, खास मैं क्या कहना चाहूँगा, लेकिन औरतों को नहीं लगता मेरा। मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि रिगार्डलेस ऑफ the fact that whether you disagree with somebody's politics or absolutely, not, it's got nothing to do no with it has nothing to do with मैंने that. जब ये वीडियो देखी, मुझे उसमें कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं महसूस हुई कि मैं बोलूँ यार कि ये मतलब like what's the big deal। एक चीज़ ऑलरेडी एक इंसान ने की, इट्स लाइक you being courteous। जैसे फॉर एग्जांपल कैसे मैं आप कुछ यूज़ कर रही हैं और आपकी कोई चीज़ गिर गई है, तो मैं अगर बेंड होकर आपको उठा के वो चीज That's not the same thing. Why is it not the same? Because you're not touching me while picking up something from me. She's not touching her. She's just holding the dupatta and putting it back on your. I mean, sure. I mean, it also देखें, there are two or three. I just to be very fair, I just want to understand that if it were someone else doing it, would you really be that yes, I would. concerned? I still don't think it's that big a deal. I don't think it's that big a deal. But if you're asking me point blank, do you think it's fine or not? I would say no, I don't think it's fine. But you're still saying that it's not a big a deal. But it's not that big a deal कि बंदा उसको कहे कि oh, she's not going to be taken to task for fixing a woman's dupatta. ऐसा नहीं है. There are bigger problems, out there to address. But when you say fixing a dupatta, एक चीज है, एक ये है कि देखें किसी ने खातून ने दुपट्टा नहीं किया और बंदा आए और या कोई खातून आए और बोले यार तुमने दुपट्टा नहीं किया और उसको दुपट्टा पहना दें, ठीक है, वो एक अलग चीज़ है, उसमें आई कम्प्लीटली एग्री विथ यू। एक चीज़ ये है कि एक इंसान ने, जैसे मैंने टोपी पहनी हुई है, मेरी टोपी सिरक गई है और मैं टोपी कोई मेरी वापस कर दे, मतलब टोपी नहीं है ना हसन, दुपट्टा हैज डिफरेंट implications. She's already wearing it, na? That's what I'm saying. The first thing is the moral. I see it as moral policing. Another example. You're traveling on Emirates, ठीक है, you see the air hostess, जो उन्होंने सर पे भी जो भी अपनी टोपी वोपी रखी होती है, वो अगर टेढ़ी हुई है and you slightly fix her, like I would punch her in the face if somebody fixed my cap. I would punch that person in the face. Another oh my female god, person, even hearing that triggers me. Another female, anybody, you'll get really mad. I will hit her. And if you see that किसी और female like एयर होस्टेस की फीमेल है, किसी एयर होस्टेस की अगर कुछ खराब है और कोई और खातून उसको फिक्स कर देती है, हेल्प आउट कर देती है, तो यू स्टिल गेट थिंक दैट इट वाज रॉन्ग। या okay, yeah, unless you ask that person that you no, why would you like get into fixing somebody's demeanor? No, it really no. It's just getting into somebody's. I'm a big advocate of personal spaces. Okay, cool. I don't. So you're coming from that point. I'm coming. I don't like people in my personal space and people fixing. कि वो जो शादियों पे नहीं आंटियां होती, बेटा कमीज स्ट्रैप नजर आ रहा है, कमीज ठीक कर लो यहाँ से। नहीं भाई, आंटी दूर रहे मेरे से, मुझे हाथ नहीं लगाएं। अच्छा, आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रही है, मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ कि शादी पे मेरी टाई अगर यूं हुई भी और कोई मेरी टाई को यूं कर देगा, तो मैं तो बोलूंगा कि ओ थैंक यू, मतलब मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से। आप बहुत जेनरस है, मैं ये कहना चाहती हूँ, आप बहुत अच्छे इंसान है, शायद मैं नहीं। मेरा और आपका शायद मुख्तलिफ ज़ाविया इस चीज़ को देखने का। आप शायद एज अ वुमन यू आर probably coming from a space or a place which I don't completely understand. No, I'm also, because for me it's not like it's associated with something else. For you probably it is. I think for women, and I can't speak for all women, but for women I think being touched has such negative connotation by strangers that even females, absolutely, that you just don't want anybody in your personal space. Okay. So yeah. Also, you don't want to be, although this was not moral policing, you're right, but you don't want, but there is moral policing around wardrobe as well. वो भी होती है। उस सब की combination करके ना ये जो सारा था, and plus posting it from your own account,
वो सारे को जब आप कंबाइन करें ना तो वो एक अनसेवरी सी बात लगती है, जैसे somebody is being very like patronizing ओके कि ओ बेटा आई विल फिक्स योर दुपट्टा, यू कांट, तुमसे संभाला नहीं जा रहा। ठीक है। Yeah. ऑल्सो लोग भी तो दो तरह के होते हैं ना, कुछ लोगों को वाकई में अब उनकी जब पर्सनल स्पेस कोई भी इन्वेट करो तो उनको नहीं अच्छा लगता, कोई बहुत छोटी सी चीज भी हो, दे आर नॉट ओके विद इट। No. कुछ लोग हैं वो मेरी तरह के, वो कहते हैं कोई नहीं। ठीक है। Having said that, यार Maryam Nawaz has a fantastic dress sense and I'm really enjoying what she wears every day. I'm like stalking her कि आज उन्होंने क्या पहना और कौन से अच्छा, जूते मेरा पहने ट्विटर हैं। नहीं चल रहा तो जी। मैंने मरियम नवाज का भी ये देखा है इंस्टाग्राम, और मैंने PMLN का भी इंस्टाग्राम देखा है, मुझे वो पोस्ट वहां पे नहीं मिली। I think ट्विटर पे शायद हो, क्योंकि मेरे ट्विटर मैंने VPN शिपियन से है, नहीं चलाया बरल हुआ। है उसी पे। ट्विटर मैंने वही ट्वीट अपनी वीडियो की थी जो मैंने Anyway, like I said, there are bigger problems out there and this is a very small thing and it's fine. शहरबानो नकवी, ASP शहरबानो नकवी ने एक खातून की जान बचाई, और वो खातून की जान जिस वजह से डेंजर में थी वो एक बड़ा प्रोपोस्टरस किस्म का एक रीज़न है। तो ओवर टू यू, आप ज़रा बताएं। तो हुआ ये कि ये खातून बेचारी, मैं बाजार गई दोपहर के कोई 1-1:30 बजे, इन्होंने एक कमीज़ पहनी हुई थी जिस पे लिखा हुआ था, अरबिक का स्क्रिप्ट था, लिखा हुआ हलवा था, हलवा का मतलब अरबिक में ब्यूटीफुल है, और इन्होंने लोगों ने Oh, that's why somebody commented on my post looking like a halwa, looking halwa. हाय मुझे लगा वो हलवा, वो वाला हलवा। यार एक और आपकी खुसूसियत है, एक और आज मुझे पता चली। एक तो आप बात को छोटी करके बताते हैं, आप बात नहीं बढ़ाते। दूसरी चीज़ है, आप हर बात यू मेक इट अबाउट योरसेल्फ। लव इट, लव यू हसन, लव यू हसन जी। नहीं, मैंने अपने आप को कभी किसी चीज में नहीं डाला, नहीं डाला आपने यार, आपकी क्या बात है। एनीवे, तो वो वहाँ पे लोग जो थे वो जमा हो गए, उन्होंने कहा इन्होंने तो अरबिक स्क्रिप्ट जो है ये ज़रूर कुरान की वर्सेस हैं। वहाँ पे जो लोग थे कुछ वो जमा हो गए, उन्होंने कहा कि इन्होंने क्या किया है, बेहुरमती हो रही है कुरानिक वर्सेस की, और उनको ये लगा कि आयात उनको ये लगा कि आयात लिखी हुई हैं, तो उन्होंने घेराव कर लिया और वहाँ पे उन्होंने नारे लगाने शुरू कर दिए बेहेडिंग के। पागल के बच्चे हैं यार, क्या, व्हाट इज रॉन्ग विद आवर पीपल, व्हाट इज रॉन्ग विद दीज पीपल? What is wrong with these people is कि over decades and centuries आपने, एक तो ये है कि तालीम नहीं दी उनको, और दूसरा सही तरह की तालीम नहीं दी। तो आप जो चीज़ ये परपेचुएट कर गई ये इतनी डीप रूटेड सोसाइटी में, उसको एक इंसिडेंट इस तरह के, तो चलें ये सामने आ गया, कितने इस तरह के होते हैं, हो चुके हैं जहाँ पे लोगों को नहीं समझ आती। और आपको अक्सर अगर आप किसी के साथ रीज़न करने के लिए भी बैठेंगे तो आपका दिल चाहेगा कि आप अपना सर दीवार पे मार के फाड़ नो, बट वेयर इज द अकाउंटेबिलिटी नाउ फॉर दोज पीपल जो वहाँ पे थे, जिन्होंने एक औरत की ज़िंदगी को जेपरडाइज किया, उसको अटैक किया, उसको कॉर्नर किया, वो उन लोगों को सजा क्यों आप नहीं मुझे मिलती? ये बताएं, अकाउंटेबिलिटी जो है, खुदा न खास्ता उस लड़की को कुछ हो जाता वो कर सकते थे तो अकाउंटेबिलिटी कर भी लें आप, और हुआ नहीं है क्या पहले इस मुल्क में? तो हुआ ही है ना। अकाउंटेबिलिटी के का क्या फायदा जब आप इस नहीं, तरह की लेकिन चीज। एटलीस्ट अकाउंटेबिलिटी तो हो ना। मुझे ये चीज जो ज्यादा मेरे लिए कंसर्निंग है कि यार कि इस तरह का इंसिडेंट हो भी क्यों। ये तो ठीक है अकाउंटेबिलिटी, वो सब आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, बट यार ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है कि आप किसी, मैं तो सोच रहा हूँ कि उस लड़की वो इस ट्रॉमा से बाहर कैसे आएगी अब, जब आप इस तरह की कोई चीज एक्सपीरियंस कर लें। एब्सोल्युटली। एंड यू नो द इंसुइंग हेडलाइंस उसके बाद, और मीडिया अटेंशन और ये और वो, एंड यू नो आई वाज थिंकिंग कि उस बेचारी की जो मेंटल हेल्थ होगी वो किस तरह की होगी और यार। ऊपर से हमारी कौम ऐसी है कि उस लड़की को जब बता भी दिया उन लोगों को कि उसके ऊपर कमीज के हलवा लिखा हुआ है, which is Arabic for beautiful, it is not verses from the Quran, then they went to the Instagram page of the designers and started then trolling them. उनको गाली गलौज करनी शुरू कर दी। उसने फिर स्टेटमेंट भी They डिजाइन put out a statement. It's a Kuwaiti brand called Simplicita. उन्होंने फिर स्टेटमेंट डाली कि this is what it means. We make Arabic clothing every day. This is our language, and we will use it any way we want to. Please mind your own business. Basically, F off and stop dropping messages on our page. It's very disturbing. मैंने एक वीडियो देखी, हद हो गई एक यार। रिलीजियस शख्सियत की जो इस पे बात कर रहे थे, उन्होंने कहा ये सारा मामला हुआ, उन्होंने पूरा बताया कि जी इस तरह फिर हमें कॉल इन किया गया, हम गए, हमने वो जो कपड़े थे वो देखा उसको कपड़े को, और असेस ये किया कि उसकी लोगों को इस बात का शुबा हुआ कि क्योंकि वो एक
अरबिक तरीके से लिखा स्क्रिप्ट लिखा गया तो लोगों को लगा शायद कुरानी आयात हैं, बट असल में ये एक कपड़ों का ब्रांड है और ये बाहर के मुल्कों में भी बड़ा सेल आउट होता है और इसमें कोई वो नहीं है। और उस लड़की से भी हम गए, उससे भी हम मिले और उसने भी हमें ये यकीन दिलाया, उसने कसम खाई कि शी इज़ मुस्लिम, शी इज़ सुन्नी एंड शी सेड दैट उसने ये बाहर कहीं देखा था डिज़ाइन, इसको पसंद आ गया और उसने लिया। eBay पे खरीदा वो भी, I think it was available online, it's not that she went. पर जो भी बात है, Preposterous. बट देखें अब अगेन मैं और आप एक चीज़ को समझते हैं, हम we're also privileged कि हमें इस बात का अंदाज़ा है, हम पढ़ लिख गए हैं या हमें वो इतना एक्सपोजर है। जो आपकी 90% आपकी आवाम है, आप उनको क्या करें, आप उनको डिसोन कर दें, उनको एजुकेट कौन करेगा? जो मेरे लिए जो लार्जर एक सवाल उठता है वो ये उठता है, आप ना उनको एलियनेट कर सकते हैं, ना आप उनको ये कह सकते हैं कि यार पागल के बच्चे पागल हो गए, क्या हो गया। दैट इज नॉट द सोल्यूशन। व्हाट इज द सोल्यूशन ताकि इस तरह की चीज दोबारा ना हो? No, Pali, of course, two-pronged solution है. One is education, which is the right way, grassroots level से शुरू हो. The other is punishment and accountability. दोनों तरफ से दोनों चीज़ें होना ज़रूरी हैं. एजुकेशन भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन जब ऐसी चीज़ होती है, एग्जाम्पल सेट करें, लोगों को पकड़ें, उनको छितर लगाएं इनको सबको कि समझते क्या हो यार. And of course, ये जितनी banned outfits and religious outfits, they're mercenaries. They're using religion as a weapon. And they're rampant in Pakistan. The governments need to put a stop and ban these organizations. सबसे पहली बात है. Why are they allowed to exist? और वो ASP शर्बानो ने भी आइडेंटिफाई किया कि ऐसी आउटफिट्स में से वहाँ पे लोग उन्होंने पहचाने हैं. हद है यार. Why is religion such? Why are people, not religion? Religion is black and white and it's untouchable. Why are people who are self-proclaimed protectors of religion made out to be holy cows and they're untouchable? Why? इंसान इंसान है, वो गलती भी करेगा और वो सही बात भी करेगा. उसको वो हम क्यों इंसानों से इतना डरना शुरू हो गए हैं, इन इंसानों से? बिकॉज इन पे कोई कंट्रोल ही नहीं है. जानवरों से बदतर हो गए हैं ये. इनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है. हर बंदा डरता है. मैं यही कह रहा हूँ ना, जब आप कह रही हैं इनसे is who? These are people around us all the time. Sure they are. These are people and we are so afraid. These are people right here outside the street. So it's not ke this, that, ye, wo. It's about that mob mentality and mob culture and I understand what you're saying. And the misinformation, disinformation on such a huge level. I understand what you're saying. Where you can't. These people, okay, go and they work abroad. They work, a lot of them, for example, work in a country like Dubai. इनकी हिम्मत नहीं है वहाँ जाके किसी की चीज़ को ऐसे बोले. मैं कहती हूँ कुरानिक वर्सेस भी पहन के कोई औरत खड़ी होगी ना, उसको ये कुछ नहीं बोल सकेंगे, बिकॉज लॉ एंड ऑर्डर इतना स्ट्रिक्ट है, उनको अंदर लेकर निकलेंगे नहीं जेल से बाहर. इनकी हिम्मत नहीं है वहाँ पे कुछ बोले. यहाँ हिम्मत इसीलिए कर रहे हैं ना कि चल रहा है उनका राज, कोई कुछ नहीं कहेगा. लगे रहो यार, जीते हो आप तो अपने मुल्क में. यही लोग हैं जो बाहर जाके they behave like civilized people without the same not having education because there's law and order. So दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं. आपने कितने लोगों को सजा मिलते हुए सुना है? Very bad. मैं नहीं पहनती, आपने कहा मैं पहनती हूँ स्क्रिप्ट. मैं अरबिक स्क्रिप्ट कभी नहीं पहनती पाकिस्तान में. मैं नहीं पहनती इसलिए कि मुझे पता है कि बहुत बैकलैश होगा लोगों को. दे कांट डिफरेंशिएट बिकॉज देयर सच अ लैक ऑफ अवेयरनेस. मैंने संस्कृत पहनना छोड़ दिया है बिकॉज लोगों का ख्याल था कि पता नहीं मैं क्या अपने आप को संस्कृत में श्राउड करके और मैं सजदे कर रही हूँ, खुदा ना खास्ता. इट्स सो वियर्ड. दे कांट टेल एनी. आई मीन दे वांट टू डिफाइन योर रिलीजन फॉर यू. वो ये ना, आपने लैंग्वेज को इक्वेट कर दिया है रिलीजन से. मतलब आप अरबियों से ज़्यादा अरब तो नहीं है ना. वो मतलब है कि ये, मैं तो ये कहना चाहूँगी जितने लोग अरबिक पढ़ते हैं, how many of them actually read it with translation? Do you even understand what you're reading? पढ़ें यार, कुरान शरीफ को ट्रांसलेशन से पढ़ें, समझें उसमें लिखा हुआ क्या है. Nowhere does God encourage violence. Nowhere are you allowed to kill people or lynch them or punish them. जजमेंट सिर्फ एक ही हस्ती के हाथ में है और वो आप नहीं है. आप यार, आप मुझे आज ट्रिगर बहुत कर रहे हैं हसन. खत्म करें इस शो को. मैंने आपको कुछ बोला ही नहीं है.
बल्कि while we were having this आपने एक और टॉपिक conversation, निकाल दिया। टीजर एक और आ गया। ओह नो। जियो का जो दूसरा रमजान ड्रामा है उसका भी टीजर आ गया। जी। मैं चाहूंगा कि आप 2 सेकंड की ब्रेक लें जी। और आप वो टीजर भी देखें। असल कामयाबी तो मोहब्बत में कामयाबी है। देखा हमने टीजर, कैसा लगा ये आपको? मुझे अच्छा लगा वैसे। इसके डायरेक्टर हैं अली फैजान जी। और इसकी कास्ट में शामिल हैं शहजाद राइटर है शेख, समरा बुखारी, रिटन बाय समरा बुखारी, शहजाद शेख, सबीना फारूक, नूर हसन, हिना बयात, साकिब समीर, मानी, हिरा सुमरो, मदिया रिजवी, शहजाद शेख, आदि खान। जी। ये वाला बेहतर है, मुझे मजे का लग रहा है। ये मजे का है, ये बेहतर है उसके मुकाबले में। और जो Also, I'm very curious to see how Sabina has come out of the Kabli Pulao fame. Yes. That is the thing, because Grey उनका आया, but it was shot either with सीरियल Kabli Pulao किलर या एंड पहले। ग्रे दोनों पहले के पहले थे। के शूट हुए थे। ये जो ड्रामा उनका, जी। ये पहला ड्रामा उनका काबली पुलाव के बाद आ रहा है, तो वेरी एक्साइटेड, लेट्स सी। ये अच्छा लग रहा है, अच्छा, ये cute लग टीजर रहा है। वही वाली बात है, देखें वो इट्स क्वाइट एविडेंट कि वो जो पिछला हमने देखा था वो एक मास अपील के साथ था, ये थोड़ा ज्यादा सटल और अच्छे जोन में है, जो मुझे पैल्पेबल लगे। I love it. पैल्पेबल नहीं, पैलेटेबल दोनों गलत लफ्ज हैं। ज्यादा मुझे वो लग रहा है Appealing. डाइजेस्टेबल है। Appealing. पैल्पेबल भी गलत है और पैलेटेबल भी गलत है। Appealing. अपीलिंग नहीं, एक होता है पी से। मेरी कमर में दर्द है ना, इसलिए मेरा दिमाग नहीं चल रहा। ठीक है। ठीक है, आप लुक्स नाइस, एक्साइटेड फॉर दिस वन। शेरबानो, एएसपी शेरबानो को फिर हमें एक शाउट आउट देना चाहिए, गोइंग बैक टू द प्रीवियस। जी बिल्कुल देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे तरीके के साथ इसको मैनेज किया, बहुत अच्छे तरीके से। और लोगों ने भी बड़ा, आर्मी चीफ भी उनसे मिले और भी बड़े लोग मिले। आई थिंक सऊदी एम्बेसी जो हमारे एम्बेसडर हैं वो भी मिले उनसे, उन्होंने उनको इनवाइट भी किया विद फैमिली। 2 रह गई हैं। एक तो ये कि फरहान सईद और गौर मुमताज का फटा हुआ। जी। गौर एक पॉडकास्ट पे गए, उन्होंने कहा, उससे पूछा फरहान ने बैंड क्यों छोड़ा, उन्होंने कहा जी फरहान ने इसलिए छोड़ा, वो आतिफ असलम बनना चाहते थे, वो इंडिया जाना चाहते थे, इंडिया जाके काम करना चाहते थे। एंड ऑब्वियसली बुरा लगता है क्योंकि मैंने इन्वेस्ट किया, फरहान की एक बहुत एवरेज आवाज़ है, तो मैंने उनको बड़ा उनकी एवरेज सी आवाज़ है और मैंने उनके ऊपर बड़ा टाइम लगाया, बड़ी उनके ऊपर मेहनत की, उनकी वोकल्स को पॉलिश करने में, उनको मैंने, यू नो, ही इज लाइक अ यंगर ब्रदर, और मैंने बड़ा एक वर्किंग की, तो ऑब्वियसली बुरा तो लगता है, बट इज लाइक यही है। एंड देख लें फिर, ऑब्वियसली ही कुडंट मेक इट। आज आतिफ का है और फरहान का है। उसके जवाब में फरहान ने एक इंस्टाग्राम पे रील लगाई फ्रॉम हिज appearances, his performances at different concerts, and he said my average life, I love you all। तो उसके ऊपर फिर गौहर ने एक और स्टेटमेंट पास की, जिसमें गौहर ने कहा, so my brother Farhan Saeed posted this clip with great caption, you are a younger brother, but still I have to tell you, I respect you as a friend and brother. I say things in all honesty and on a lighter note. In an interview when asked that why always a vocalist leave a band, as you were hired in Jal the band to sing Aadat as a replacement. At that time you were not confident, out of tune to sing Aadat, nothing more than that. Also thanks for you have uploaded to show off the PGC crowd, but somebody should tell you before posting this video on your page that you are still out of tune in these clips. Love you and your fans too. वो भी all. Gauhar not coming slow. Oh, and मैं मुझे म्यूजिक की ज्यादा समझ नहीं है। इसके फौरन बाद गौहर की कुछ स्टोरी थी उनके कॉन्सर्ट से, तो मुझे मतलब ऐसे लगा नहीं कि वो बहुत सुर में थे गौहर। हाँ। Not the point. Not the point. Point ये कि what an awful thing to say. Very awful. Awful. It sounds very bitter. It sounds very like toxic, caustic. What's wrong with this man? Regardless of the fact कि आपने कितना इन्वेस्ट किया किसी के ऊपर, कितना पॉलिश किया किसी के टैलेंट को, it is not very gentlemanly and also it's not very dignified for you to come out and say such a thing in public. Yeah. It's appalling. Well done, Farhan, putting up clips and just saying my average life. बहुत आपने अगर किसी पे एहसान किया है, फॉर एग्जाम्पल अगर किया है और फिर आप आगे और जिता देंगे, यार मैंने देखो वो क्या था, मैंने उसको कहाँ से कहाँ पर पहुंचा दिया,
कहाँ से कहाँ मैं उसको ले गया, हद है यार, क्या से क्या मैंने कर दिया, हद है। रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि आपके पर्सनल क्या मसले हैं। मजा तो तब हो कि वो बंदा आपको रिकग्नाइज करे, इतनी अच्छाई हो आपके अंदर। और आपका आपस में अगर कोई फड्डा है भी, उसने आपको कुछ दिल तोड़ा है, आपका नुकसान किया, कुछ भी किया है, पब्लिक में बैठ के आप इसे एक बार करना, उसके बाद ये दूसरी स्टोरी और उसको करना, I feel sorry for him. instantly you've become a very I actually feel disliked, sorry for him. unlikable person. He sounds like somebody who's very like poor little rich boy kind of thing. Yeah. Very undignified, very Yeah. Are petty. you sure it's not a publicity stunt? For what? I don't know. For what? I don't know. Maybe Jal the band is reuniting or And something. Farhan, he's sung a lot. Again, I'm not a. Farhan is very melodious. I'm We've not heard a enough of his music. authority on music, but We've heard enough of his music. Yeah, he's got very a great melodious. voice. हाँ. ठीक है, एज अ म्यूजिशियन अगर आपको कुछ चीजें लगती भी हैं, बट कुछ चीजें आप आई थिंक आपको भी आपकी जो टीम है और पीआर है उनको समझाना चाहिए भाई कि क्या कर रहे हैं आप। जो आपने मशवरा फरहान को दिया ना, वो आप पे अप्लाई करता है पहले। आमना जी, रिहाना आप ही हमारी अल मशहूर जी, एलए वाली, अल बारबेडोस की एक छोटी सी सिंगर, वो आई इंडिया में एक रात के लिए जी, और उन्होंने परफॉर्म किया वहाँ पे। मेरी इतलात के मुताबिक एनीवेयर बिटवीन $5 million to $10 million उन्होंने लिए इस परफॉर्मेंस के, जो अनंत अंबानी और उनकी जो वाइफ टू बी हैं उनके प्री वेडिंग सेरेमनी पे जी 3 दिन का जी ये प्री वेडिंग सेरेमनी थी जमनागढ़ गुजरात में। 1 मार्च से जी 1 से 3 मार्च तक दुनिया भर के ग्लोबल बिलियनियर्स जो हैं, फ्रॉम बिल गेट्स, मार्क ज़करबर्ग, और मुझे इन 2 के नाम ही आते हैं। रिहाना herself is a billionaire। हाँ, तो वो सब आए हुए थे। और रिहाना जो हमारे भाई साहब हैं मुकेश भाई जी, मुकेश अंबानी भाई जी, वो कोई ही इज वर्थ अराउंड 130-120 बिलियन। एक फिगर के बाद फर्क नहीं पड़ता, 120-130 बिलियन नेटवर्क है। ही इज वन ऑफ द top 10 richest men in the world and the richest man in Asia। अगर उन $10 million दे दिए हैं रिहाना आप ही को, पॉकेट चेंज 100 छोटी बात की है भाभी आपने। $15 बिलियन। रिहाना आपी ने जी वहाँ पे कॉन्सर्ट किया। कमर रूट बॉय नहीं कमर सुना ये था कि परफॉर्मेंस उनकी मतलब है कि फेस्टिव है, लेकिन इट टर्न आउट टू बी अ कॉन्सर्ट। लेकिन मोर देन द कॉन्सर्ट 1200 लोगों के लिए कॉन्सर्ट। हाँ, मोर देन द कॉन्सर्ट, द आफ्टर पार्टी ऑफ द कॉन्सर्ट, जिसमें वो जानवी के साथ डांस कर रही हैं और मलाइका के साथ डांस कर रही हैं, वो ज्यादा मजे की थी। मैंने खाली जानवी वाली वीडियो, मलाइका वाली नहीं देखी। जानवी वाज वेरी हैप्पी obviously twerking with Rihanna। yeah, quite an accomplishment I must say। yeah, if you end up twerking with Rihanna, then what else do you want in life? You would not have minded I can't twerk right now, not working for me, my kamar wouldn't allow it but yeah, it was fun। यार देखें कुछ चीजें होती हैं। अच्छा, मैं यहाँ एड्रेस करना चाहती हूँ, बहुत से लोगों ने, हमने पोस्ट वगैरह लगाई समथिंग हॉट पे भी, बहुत लोगों ने कहा oh why are you Bollywood obsessed and you know why are we covering this? yeah, because it's fun, why shouldn't we cover it? It's Bollywood। एक रिहाना एक ग्लोबल स्टार है, और यार जितने लोग ये ऑब्जेक्ट करते हैं ना, मैं उनसे कसम उठवाना चाहती हूँ, क्या उन्होंने अपनी खानदानी किसी शादी पे किसी इंडियन गाने पे डांस नहीं किया? सिर्फ ये मुझे बताना है। नहीं, बात क्या है, इसका पॉइंट क्या है? पॉइंट है कि एवरीबडी लिसन्स टू बॉलीवुड, दे एंजॉय बॉलीवुड। यार फॉरगेट बॉलीवुड और इंडिया, एक ग्लोबल आपका पॉप आइकॉन है रिहाना, इतनी बड़ी, मतलब वो एक आर्टिस्ट है, हमारा एक एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म है। वो अगर किसी भी शादी में दुनिया की जाके परफॉर्म करे जहाँ पे हमें पता है कि यार कि हम उस इंडस्ट्री के लोगों को फॉलो करते हैं या कोई देखते हैं, तो बरेगी। अभी जब वो लंदन में शादी हुई थी, वो क्या नाम है उनका, अनिल नुसरत को, जब इमरान खान भी गए थे शादी पे, वहाँ पे और बड़े लोग आए थे, तो एक नेचुरल एक क्यूरियोसिटी होती है लोगों में, जिन लोगों का काम आप शादियों को लेके बहुत क्यूरियोसिटी है भाई, होते हैं। एक इवेंट है जहाँ पे इतने सारे आर्टिस्ट इकट्ठा हुए हैं जिनके फिल्में हम देखते हैं, जिनका काम देते हैं। आपको क्या प्रॉब्लम है? रिहाना अगर पाकिस्तान में आते हैं फिर भी कवर करते हैं। ऐसा वैसा मेरे ख्याल में मूसा की शादी पे बुला लेते हैं, है ना? मेरे पास क्यों 115 बिलियन डॉलर ना भी हो तो 10 मिलियन नहीं देने ना रिहाना को, हम अरेंज कर लेंगे, ठीक है। तो ये आज अनाउंस हो गया, रिहाना आप ही आएंगी, फिर हम उसको भी कवर करेंगे, इंडिया में भी कवर होगी वो बात। विल बी फेयर यार, कि मूसा की नहीं इंडिया में कवर होगी, मूसा की शादी पे रिहाना आई है जी, और वहाँ पे बड़ा माहौल सजा है, तहलका समझ गया। 1200 की जगह हम 12,000 लोगों को बुलाएंगे और टिकट लगाएंगे। तो पूरे
करे, हंसाए ना मेरी कमर। On that note, हसन, मेरे ख्याल है काफी आपने यार बातें आपने कर एंड ली के हैं। टॉपिक वैसे मगरूल लाए हैं जो बात है करने की। मुझे एक इवेंट पे जाना है, तो मैं यार अब यही जा बात रही है हूँ। आपकी, मैं और मेरी कमर में दर्द हो आप रहा है। लेट आए। मैं नहीं लेट आया, मेरी कमर में दर्द हो रहा है। तो ख्वातीनो ज़रा फिलहाल हम आपसे इजाज़त चाहेंगे, मेरे लिए दुआ कीजिएगा। होपफुली इंशाल्लाह कल तक मेरी कमर बेहतर हो जाएगी, फिर हम आपसे मज़ीद गप्पें लगाएंगे। अब तक के लिए इतना ही है, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। दुआ में याद रखिएगा, स्पेशली मेरी कमर को दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे बहुत जल्द मिलेंगे। खुदा हाफिज़।